हम लोगों को अगर भक्ति में आगे बढ़ना हो, भक्तों के साथ ही संग करना चाहिए। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एक ही जाति के पंछियां साथ में उड़ती हैं, देखा आपने? जैसे तोते सब साथ में उड़ेंगे, कौवे सब साथ में रहेंगे, और गली में भी आप देखते हो कुत्ते सब साथ में रहते हैं, करेक्ट है ना? हिरण सब साथ में भागते हैं। कभी कभी कुत्ते क्या करेंगे, झगड़ा भी करेंगे दूसरे कुत्तों से, बाद में उनके साथ ही रहेंगे, देखा ना आपने? इस तरह मनुष्य मनुष्यों के साथ रहते हैं सोसाइटी में, करेक्ट है ना? इसी तरह भक्त लोगों को किसके साथ रहना चाहिए? हाँ, भक्तों के साथ रहना चाहिए। अगर एक भक्त अभक्त के साथ निकट संग करेगा तो वो भी गलत चीजों को सीखेगा। वो देखिए, बछड़ा जो है दूसरे बछड़े के साथ घूमेगा, वो दोनों दूध पिएंगे। अगर बछड़ा सुअर के साथ मैत्री जुड़ा, अच्छा है क्या? वो कुछ गंदा चीज खाएगा वो भी। इसलिए हम लोगों को संग, अच्छा संग चाहिए हमको। लेकिन बड़ा समस्या है, हम लोग समाज के बीच में रहते हैं, आप लोग अनेक हाउसिंग कॉलोनीज में रहते हो, निकट के लोग भक्त नहीं है, आप ही एकमात्र भक्त हो, क्या करेंगे उस परिस्थिति में? तो पुराणों में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। आप लोग जानते हैं नेवला? नेवला जानते हैं आप लोग? मंगूस जानते हैं? कितने लोग मंगूस जानते हैं? ठीक है, ये मंगूस जो होता है वो सर्प के साथ लड़ता है। वो सर्प के पूंछ को पकड़कर काटता है, लेकिन सर्प मुड़कर उसको डसता है, तो मंगूस भागते हुए जाकर वनस्पति में लौट पड़ेगा वो, और वापस जाकर सर्प के पूंछ को पकड़ेगा या सर्प उसको डसेगा, वापस आएगा ऐसे। तो वनस्पति में लौट पड़ने से क्या होता है, मंगूस का जहर निकल जाता है, जो सर्प ने डसा ना वो जहर निकल जाता है, वापस जाकर उसको काटता है। लेकिन मंगूस बड़ा बुद्धिमान है, क्या करता है वो, सर्प के पूंछ को पकड़कर खींचता है वनस्पति की ओर, ऐसे खींच खींच कर लाता है। जब वनस्पति के निकट आने के बाद वो वनस्पति में लोट पोड़ते हुए इसको काट काट कर चूर चूर कर देता है सर्प को, इसलिए सर्प को जीत लेता है वो। तो एक उदाहरण क्यों दिया गया है, आप लोग अगर अभक्तों के साथ संग करते हो, अभक्तों के स्वभाव जो होता है उसको सर्प से तुलना किया है, और आप मंगूस हो, करेक्ट है ना? और आप मंदिर में आते हो, मंदिर वनस्पति का स्थान है, इधर आकर अच्छी अच्छी चीज सीखते हो, माला जपना, गीता भागवत पढ़ना, अच्छी आदतों को ले लेना, ये वनस्पति है, ये आपके जीवन को अमृतमय बना रहा है, ये जीवन है। ऐसे भगवान भी बताते हैं, सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। भगवान बताते हैं, भगवान की खुशी के लिए जो काम करता है वो भगवत नाम की ओर अग्रसर होता है वो, और उनके सब कलमश मिट जाते हैं उसके, ऐसे बताते हैं भगवान। तो आप लोग उस पथ में हो अभी, सही पथ में जुड़ गए आप लोग। लेकिन आप मंगूस जैसे क्या करना चाहिए, जो जहरीले संग आपको प्राप्त होता है सर्प जैसे लोगों की, उसको क्या करना चाहिए, उनके बुरे आदतों को काटने के लिए प्रचार करना चाहिए, लेकिन उनको मंदिर की ओर खींचना चाहिए, उनको खींच 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 कर लेके आओ। जब मंदिर में आएंगे वो भी डिवाइस अटेंड करेंगे, तो आप जैसे भक्त बन जाएंगे वो भी, करेक्ट है ना? उनके अंदर जो जहरीले आदतें मिट जाएंगी, ये शास्त्र बताते हैं। तो अगर कोई भक्ति में जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो, शास्त्र बताते हैं उसको तुम छोड़ दो, उसका संग मत करो, बोलता है। कारण क्या है, मान लीजिए कोई डूब रहा हो पानी में, वो हाथ ऊपर दिख रहा है, बचाओ 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 बोल रहा है, और आपको उतना ज्यादा स्विमिंग नहीं आता, तैरना, क्या आप उसको उठाने के लिए प्रयत्न करेंगे क्या? आप थोड़ा स्विमिंग आता है आपको, आप जाकर उसके हाथ पकड़ो, वो खींच लेगा अंदर आपको, करेक्ट है ना? इस तरह आप लोग अभी भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। अगर आप किसी को ट्राई करते हो भक्ति में लाने के लिए, अगर उसको रुचि नहीं है, वो बोल रहा है तुम मेरे जैसे रहो, आप बोल रहे हैं उसको तुम भक्त बनाओ, दोनों का खींचा खींची में अगर वो ज्यादा शक्तिशाली, तो वो क्या करेगा आपको, वो पानी के अंदर खींच लेगा, दोनों डूब जाएंगे आप। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर एक पेड़ हो उसमें एक रस्सी बांध दो, और उस रस्सी को उसको फेंको, मेरे हाथ मत पकड़ो, रस्सी को पकड़ो, ऐसे बोला। रस्सी को जब पकड़ेगा आप खींच सकते हो। पेड़ क्या है, वो इस्कॉन है, इस्कॉन मंदिर है, उधर भक्त है, तो उसकी ओर उनको खींचो, और आप खुद उसको बचाने की प्रयत्न मत करो। समझ आना आप लोगों ने?
क्योंकि अकेले हम प्रयत्न करने से कभी कभी लोग हमको भी डुबा देते हैं इस दुनिया में। तो शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई नास्तिक हो, उसको अध्यात्म में रुचि नहीं है, वो भगवत ईश्वर की निंदा करता है, उस व्यक्ति के चेहरे भी नहीं देखना चाहिए है? उसके निकट भी नहीं जाना चाहिए हमको, उससे दूर रहना चाहिए और दूर से उसको प्रार्थना करना चाहिए उसकी भलाई के लिए। हे प्रभु, ये बहुत पतित व्यक्ति है, भगवान की निंदा करता है, सब विधि विधानों को तोड़ता है, आप इसके ऊपर कारुण्य कटाक्ष डालिए, एक दिन इसको भी भक्त बना दीजिए। ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए दूर से। निकट जाकर हम संग करेंगे तो बड़ा झगड़ा होगा उनके साथ, क्योंकि आग और पानी को साथ में ले आएंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि आप आग जैसे हो, वो पानी जैसा है, तो दोनों में प्रॉब्लम होगा। ऐसे अगर आग बहुत बड़ा आग सूर्य जैसे, तो उसको आप बाष्प कर दोगे आप, लेकिन अगर आपका आग थोड़ा चिंगारी जैसा है, वो पानी बहुत बड़ा है, तो आपको डुबा देगा वो। करेक्ट है ना? इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, यू डोंट हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ बट इंसुलेट योर सेल्फ। शास्त्र बताते हैं कि आपको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, शहर में ही रहो, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते समय अगर कोई अभक्त हो, बिजनेस लाइक रिलेशनशिप हमको रखना चाहिए। बिजनेस लाइक का मतलब क्या है? हाय हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बिजनेस के बारे में बात करो। ज्यादा मन खोलकर प्रेम का आदान प्रदान मत करो ऐसे लोगों से, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान सिर्फ हमें भक्तों के साथ करना चाहिए, अभक्तों के साथ नहीं। अभक्तों के साथ सिर्फ औपचारिक रूप से रिश्ता जुड़ना चाहिए, सिर्फ औपचारिक ऑफिशियल रिलेशनशिप। तो ये संघ के बारे में शास्त्र बताते हैं।